कि अगर ऐसा ही लगा रहा तो भगवान का जन्म कैसे हुआ। तुरंत एक कमल पुष्प 8 पंखुड़ियों का कमल पुष्प लेकर के कंस के पास पहुंच गए। गिनवा रहे हैं कि इसमें से बताओ महाराज 8वां कौन सा है। अब कहीं से गिने तो सभी 8वें हैं। चक्कर में डाल दिया कंस को। कहा महाराज इसमें से कोई भी बताइए कौन सा 8वां है। अब किधर से भी गिना जाए जो है सब 8वां ही है। अब कंस समझ गया, भ्रमित हो गया और उसने तुरंत जो है वसुदेव जी से वह पुत्र मंगाया और उसे धरती पर पटक करके उसकी हत्या कर दी। वसुदेव जी के प्रथम पुत्र की वसुदेव जी के प्रथम पुत्र की हत्या हुई। दूसरी बार देवकी मैया गर्भवती होती हैं, उनका जन्म होता है, उसकी भी हत्या कंस के द्वारा धरती पर पटक कर दिया जाता है। इस प्रकार जो है 6 संतानें होती हैं और 6 की 6 संतानों की हत्या कंस के द्वारा कर दी जाती है। अब भगवान अपने वैकुंठ में बैठे हुए हैं और भगवान के पास जो है शेष जी महाराज आते हैं और निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, रामा अवतार में तो आप बड़े भाई बन गए थे और आपने खूब दुख सहा, मैंने देखा, मैंने भी सहा, लेकिन इस जन्म में ऐसा होने वाला नहीं है प्रभु। इस जन्म में तो मैं बड़ा होकर के जाऊंगा और आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप ही बड़े होकर के जाइए। अब जो है भगवान शेष मैया देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं, लेकिन योग माया के द्वारा उनका संकर्षण करके बाद में रोहिणी मैया के गर्भ में उन्हें पहुंचा दिया जाता है। इसलिए बलदाऊ भैया का एक नाम संकर्षण भी पड़ा। अब जो है अष्टम गर्भ में भगवान जी पधारे तो देवकी का जो मुखमंडल है वह जगमगाने लगा। इतना तेज बंदी गृह में हो गया, इतना प्रकाश चारों ओर फैल गया कि वहां जो अंधेरा था वो दूर हो गया। कंस सोचने लगा, पहले मैंने देवकी में इतना तेज युक्त नहीं देखा, क्यों ना इसे मार दूं। मैं समझ गया कि देवकी के 8वें गर्भ में वह जो मुझे मारने वाला, जन्म लेने वाला है, वह आ गया है। लेकिन फिर विचार करता है कि देवकी से मुझे क्या डर है, देवकी को नहीं मारूंगा, इसके पुत्र से ही मुझे डर है, क्योंकि वो उस समय देवकी के सम्मुख खड़ा हुआ है और देवकी के गर्भ में इस समय गोविंद आ गए हैं। इसलिए उसके मन में जो है यह विचार आता है कि मुझे जो है नहीं मारना चाहिए। इसलिए उसके मन में यह आ गया कि मुझे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जब भगवान के सम्मुख कोई भी पापी दुरात्मा जाता है तब वह जो है उसके मन में जो पाप रहता है वो भी दूर हो जाता है। अब जो है कंस उठते बैठते जागते सोते जो है केवल स्वप्न ही देखता है, उल्टा सीधा। उसको केवल काला काला मुरली वाला ही हर तरफ दिखाई देता है। उधर देवताओं ने देखा कि देवकी मैया के गर्भ में गोविंद आ गए हैं, तो बंदी गृह में पहुंच करके गोविंद की गर्भास्तुति प्रारंभ कर दी। सारी प्रवृत्ति जो है वह जो है आज प्रभु के स्वागत में सुसज्जित है। और आइए हम भी भगवान का स्वागत करते हैं।
स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। बड़ी दिव्य गर्भा स्तुति देवताओं के द्वारा गाई गई। अभी आता ही होगा सपना मेरा, हम राह भी उसी का निहारा करते हैं। कविता सविता नहीं जानते हैं, मन जो आया वो हम बका करते हैं। भगवान को सत्य सत्य कह करके उनका गर्भ स्तुति किया गया। सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्य सत्य योनिन्निदित्यम चा सत्य सत्यस्य सत्यभूतस्य सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्नः। बड़ी सुंदर गर्भ स्तुति करने के बाद अंतिम श्लोक में देवताओं ने देवकी माँ की भी स्तुति गा दी कि हे देवकी मैया, आप भी बहुत धन्य हैं कि आपके गर्भ में गोविंद पधारे हैं। साक्षात जिनके भ्रिकुटी मात्र तिरछी होने से संसार का लय हो जाता है, संसार का उद्भव होता है, संसार की स्थिति बनी रहती है, पालन करते हैं और संसार का संहार करते हैं। आज वही परमात्मा आपके जो है गर्भ में आ गए हैं, इसलिए अब कंस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस प्रकार समझा बुझाकर ब्रह्मा शिव आदि जो देवता थे सब धर्म वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, मध्य रात्रि का 12 बजे का समय हो गया। उसी समय भगवान देवकी वासुदेव जी के सम्मुख चतुर्भुज रूप में दिव्य रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देवकी वासुदेव जी ने उनकी दिव्य स्तुति की। तथा भूतम बालक मुंजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युक्तम कुशम। इस अद्भुत बालक को देखा तो अद्भुत यह क्यों है? अदिति थे तो आपने तप करके मुझे द्वापर युग में पुत्र की रूप में प्राप्ति की कामना की थी, इसलिए आज मैं आपका पुत्र बन करके प्रकट होने वाला हूं। जैसे ही बेटा बनूं तुरंत मुझे गोकुल यहां से भेज देना और वहां पर एक कन्या जन्म ली हुई है,
यशोदा जी को, उसको वहां से वापस ले आना। भगवान की सारी बातें, भगवान ने सारी बातें अपनी वसुदेव और देवकी जी को समझा दिया। बबूहा प्रकृति शिशु, और तुरंत भगवान नन्हा शिशु सा बालक बन करके देवकी मैया की गोदी में प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। देवकी माँ के गोद में आए प्रभु तो वसुदेव जी ने तुरंत उठाकर हृदय से लगा दिया। वसुदेव जी की हथकड़ी खुल गई, बेड़ियां उनकी खुल गई और सूप में रख करके अपने सिर पर धारण कर लिया और भगवान को लेकर के जो है जेल खाने के फाटक के पास आए तो फाटक के सभी जो ताले थे वो टूट गए, सारे पहरेदार सो गए। वसुदेव भगवान को लेकर के बाहर आए तो बादलों में जो है